अगर आप संविधान की दफा 37 को पढ़ेंगे तो उसमें बात आई है सियासी इंसाफ की। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अगर आप चाहते ये हैं कि ज़मीनी सतह से उत्तर प्रदेश में आपकी एक लीडरशिप बने, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम समाजी और माशी इंसाफ को हासिल करना चाहते हैं तो पहले सियासी इंसाफ होना चाहिए। कि जैसा कि आप जानते हैं कि आइंदा साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती आई है कि जहां पर कमज़ोरों की एक सियासी ताकत को मजबूत किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जानते ये हैं कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के दफ़ा 37 को अगर हम पढ़ेंगे और संविधान का जो पहला पन्ना है, पहला सफ़ा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इंसाफ का, जस्टिस का। अगर आप संविधान की दफ़ा 37 को पढ़ेंगे तो उसमें बात आई है सियासी इंसाफ की। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अगर आप चाहते ये हैं कि ज़मीनी सतह से उत्तर प्रदेश में आपकी एक लीडरशिप बने, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। ये संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर इंसाफ को लिखा। बाबा साहिब ने संविधान की आर्टिकल 37 में उसका जिक्र किया। यही लड़ाई आज शौकत अली की क़ियादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से लड़ती आ रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम समाजी और माशी इंसाफ को हासिल करना चाहते हैं तो पहले सियासी इंसाफ होना चाहिए। आज आप जानते हैं कि जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी बेबाक आवाज़ बने, आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। याद रखिए, कोई उठकर ये कह सकता है कि ओवैसी क्या तुम नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों के मुसलमान और दलित विधायक जीत कर जाती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे यहाँ पर मान्यवर कांशीराम याद आती है। जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के ज़रूर जाती हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए।